कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे जान लो, कभी जीवन में दुखी नहीं रहोगे। आज की कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इस कहानी में मैं आपको कुत्ते के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अक्सर हम बहुत बार कुत्तों का नाम लेकर मिसाल दिया करते हैं। अगर किसी को गाली भी देते हैं तो कुत्ते का नाम जुबान पर आता है। गाली आदमी को देते हैं पर नाम कुत्ते का बदनाम होता है। क्या कुत्ता इतना गया गुजरा है? हम में से उसे कभी खिलाने पिलाने के बारे में तो नहीं सोचा, चाहे कितने भी दिन से भूखा प्यासा द्वार पर पड़ा हो, लेकिन हमें कभी उसका नाम इस्तेमाल करने में तो लज्जा नहीं आई। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि 10 मिनट का समय निकालकर इस कहानी को जरूर सुन लेना, शायद आपकी सोच बदल जाए। और हाँ, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, एक कुत्ते ने अपनी कहानी इस प्रकार से बताई कि हे दुनिया के लोगों, हम पर जरा रहम करो। हमारा कोई घर नहीं होता, कमा कर खाना हमें नहीं आता, हमें वस्त्र भी पहनने का ज्ञान नहीं है, इसलिए सर्दी गर्मी वर्षा में हम ऐसे ही घूमते रहते हैं। हमें आपकी तरह पढ़ना लिखना नहीं आता, अनुशासन क्या होता है हमें नहीं पता, हमें आपकी तरह बोलना भी नहीं आता। ये हमारा दुर्भाग्य ही समझ ले, परंतु हमें आपकी तरह भूख भी लगती है, चोट लगने पर हमें आपकी तरह पीड़ा भी होती है, हमें आपकी तरह रोना भी आता है। बस इतने कामों में हम आपकी बराबरी करते हैं, इसलिए हम पर दया दिखाइए और हमें और कष्ट मत दीजिए, क्योंकि भगवान ने पहले ही हमें कष्ट वाला जीवन दिया है। ऊपर से आप लोग हमें परेशान करते हैं। हम आपकी तरह मनुष्य नहीं है, हम दूसरों पर आश्रित रहने वाले जीव है। जब हमारा जन्म हुआ उस समय हमारे आंख कान नाक बंद थे। हम कह नहीं सकते कि जिस समय आपके जन्म के दिन पर नाच गाना होता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, खुशी मनाई जाती है, शायद हमारे जन्म पर भी ये सब हुआ होगा। हमारे जन्म पर कितनी खुशी मनाई होगी। हम जिस बिछोने पर थे वो शायद रुई की भांति नरम तो होगा। हमें सर्दी बिल्कुल भी नहीं लगती थी। मन में सोच रहा था कि किसी बड़े घर में पैदा हुआ हो, लेकिन जब हमारी आंख खुली तो मैंने देखा कि हमारी माँ, जिसे आप लोग कुत्तिया बोलते हो, वह अपने 4 बच्चों को छाती से चिपका कर, हम 4 भाई थे, बाकी 3 भाई भूरे थे और मैं अकेला काला था। सबसे छोटा मैं ही था, इसलिए कमजोर भी था। मेरी माँ हम लोगों के पास जब तब आती थी क्योंकि उसे भी अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। यदि वह न लाती तो हमें दूध कहाँ से पिलाती, क्योंकि हम चारों हमारी माँ पर ही निर्भर थे। वो बेचारी भोजन के लिए इधर उधर दौड़ती रहती थी। कभी भोजन मिल भी जाता था, कभी नहीं मिलता था, लेकिन वह हमेशा हम चारों का बहुत ख्याल रखती थी। आखिर माँ जो ठहरी, वो रात भर जाग कर गाँव की रखवाली करती थी। क्या मजाल थी कि कोई अनजाना आदमी भी बुरी नजर लेकर गांव की ओर आ जाए। दूसरे गांव के कुत्ते भी हमारी मां के डर से गांव में नहीं आते थे। गांव के किसी किसान के खेत में कोई जानवर, गाय या नील गाय फसल खाने आता तो हमारी मां उसे दौड़ा कर भगा देती। गांव वालों के लिए इतना सब करने के बाद भी कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से मां को भोजन नहीं देता था। उसके लिए उसे मजबूर होकर छीना झपटी करनी पड़ती थी। कई बार तो उसे लाठी डंडों की मार भी खानी पड़ती थी। बेचारी उस दिन मार खाकर सो जाती। आखिर भूख तो हमें भी आपकी तरह ही लगती है। ऊपर से उसे अपने 4 बच्चों की चिंता थी। जब भूख के मारे उसे चैन नहीं पड़ता और गांव वालों का भी उसे देखकर हृदय नहीं पिघलता, तो विवश होकर उसे लोगों के घरों में चोरी करने के लिए घुसना पड़ता था। और खाने की कोई भी चीज मिल जाती तो उसे खाकर अपने पेट की आग बुझा लेती। कई बार तो लोग उसे खाने की वस्तु ले जाती देख लाठी लेकर उसके पीछे पड़ जाते, और कई बार तो कुछ निर्दयी लोग उसे कमरे में बंद करके लाठी डंडों से पीट भी देते थे। आखिर क्या बिगड़ा था? सिर्फ अपने पेट के लिए भोजन ही तो चुराया था। हे लोगों, चोरी करने का हमें कोई भी शौक नहीं है, पर पापी पेट हमें मजबूर कर देता है। एक रोज की बात, बड़ी जोर से बारिश हो रही थी, जोरदार ठंडी हवाएं चल रही थी, ओले पड़ रहे थे और उस ठंड से ठिठुरते हुए हमारे 2 भाई मर गए। उस दिन हमारी माँ बहुत रोई,
लेकिन निर्दयी मनुष्य हमारी पीड़ा क्या समझेंगे, क्योंकि मनुष्य तो मनुष्य के दुख पर भी मजाक उड़ाता है। दूसरे के दुख पर मनुष्य को हंसी आती है, फिर मनुष्य हम जानवरों के दुख को क्या समझेंगे। तब हम दो भाई बचे थे और हमारी माँ हमारे अच्छी तरह से देखभाल करने लगी। एक दिन उसी गांव में एक सेठ के घर दावत चल रही थी। सेठ के घर काफी मेहमान आए हुए थे। हमारी माँ कुछ खाने की तलाश में बार बार वहां जाती, लेकिन वहां के लोग उसे धुतकार देते। किसी को भी उस पर तरस नहीं आया कि एक पूड़ी भी उस बेचारी को खाने के लिए दे दे। एक पूड़ी से उसका क्या बिगड़ जाता। हमारी माँ शर्म के मारे खड़ी खड़ी देखती रही। उधर सेठ के घर में खाने का सिलसिला शुरू हुआ और हमारी माँ भी वहां जाकर पूंछ हिलाने लगी। जैसे ही खाना परोसने वाला आदमी अंदर गया, मेरी माँ चुपके से पूड़ियों की थाल के पास पहुंच गई और अब उसे देखकर चारों तरफ से दू दू हट हट की आवाज गूंजने लगी। चारों ओर से लोग ऐसे भागे कि मेरी माँ उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर घबरा गई और 2-3 आदमी डंडे लेकर बड़ी बहरमे से दौड़े। मेरी माँ घबराकर वहां से भागी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिला। परंतु माँ जो लोग खाना खा रहे थे उनके ऊपर से भाग कर निकल गई। मेरी माँ अपने निकलने पर इतनी हैरान नहीं थी जितनी उन लोगों को देखकर हुई थी, क्योंकि जो दावत खा रहे थे वे सब उठकर खड़े हो गए और सभी ने भोजन करना छोड़ दिया। कहने लगे, कुत्ते के लांघने से भोजन खराब हो गया है। सब विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए और बेचारा सेठ चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे कि भाई कुतिया के लांघने से भोजन कैसे खराब हो सकता है, उसने भोजन में मुंह थोड़े ही डाला है। लेकिन उनमें से कुछ बड़े घराने के थे, बोलने लगे, भोजन तो भ्रष्ट हो गया है, ये खाने के लायक नहीं है। और वो सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। और उस दिन मेरी माँ को बहुत खुशी हुई। ऐसा दिन उसने पहले कभी नहीं देखा था, परंतु उसे क्या मालूम वो सुख उसके जीवन में मुसीबत बनकर आया है। वो भोजन करके आराम से लेटी थी, उतने में ही वो सेठ एक बड़ा भारी डंडा लेकर आ पहुंचा और बुरी तरह से माँ की पिटाई करने लगा और उसे भागने का अवसर भी नहीं मिला और डंडों की चोट से बुरी तरह चिल्लाने लगी। मेरी माँ बहुत चिल्लाई, लेकिन उस निर्दयी को जरा सी भी दया नहीं आई। माँ को चिल्लाते देख कुछ गांव के लोग आए और बोले, भाई जाने दिए, भूख से तो आदमी की भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। ये तो आखिर पशु है, अब इसे मारकर आपको क्या मिलेगा। जो होना था सो हो गया। और लोगों के समझाने पर उसने माँ को पीटना बंद किया और माँ ने आकर हमें सारी कहानी सुनाई। हमने सोचा कितना कष्ट भरा जीवन है हम कुत्तों का। संसार के लोग एक रोटी के टुकड़े के बदले एक चोर के समान हमारी पिटाई करता है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर जो हम जैसे बेसहारा जीवों की पीड़ा को नहीं समझते। एक दिन की बात, गांव में एक मुसाफिर आकर ठहरा था। उसने भोजन के लिए एक चूल्हा जलाया था और उस पर दाल चढ़ा दी। उसके बाद आटा गूंद कर रख दिया और वो पानी लेने के लिए कुएं के पास पहुंच गया और उधर से घूमती हुई माँ भी वहां पहुंच गई और उसने गूंथे हुए आटे को देखा और सोचा इस आटे का कोई मालिक नहीं है। यही सोचकर आटे को खाने लगी। उधर राहगीर ने कुएं के पास से देखा और वो बड़ा दुखी हुआ और बेचारा सर पर हाथ रखकर रोने लगा, क्योंकि वो भी 2 दिनों से भूखा और थक्का हारा था। तो कुछ लोगों ने कहा, भाई इसने तुम्हारा भी आटा खराब कर दिया, कल तो इसने सेठ की पूरी रसोई ही खराब कर दी। तब राहगीर बोला, अरे भाई मुझे क्या मालूम था, ये मेरे आटे पर ही घात लगाए बैठी है। मुसाफिर ने आओ देखा न ताव और कुतिया पर लाठी लेकर बरस पड़ा और माँ को इतनी अधिक मार पड़ी कि कई महीनों तक लंगड़ाती हुई चलती रही। और उस दिन मालूम चला कि मनुष्य कितना खुदगर्ज है। हम उनका कोई कार्य करते हैं तो भी वो हमें नहीं समझता। हमारी कमी बस इतनी सी है कि हम उन मतलबी इंसानों के अधीन रहते हैं जो हमें कष्ट देता है, और जो हमें प्यार से खिलाते हैं उनके लिए हम कितना काम आते हैं ये उन्हें नहीं पता। हम उनके घरों की रखवाली करते हैं। इसके अलावा और भी कई लाभ है जिन्हें मनुष्य नहीं जानता। यदि मनुष्य हमें रोटी खिलाने के फायदे जान जाए तो वह जीवन की बहुत सारी समस्याओं से बच सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। इन मनुष्यों को पता नहीं है
कि जब भी घर में रोटी बनाई जाती है तो सबसे पहली रोटी गाय की और सबसे अंतिम रोटी कुत्ते की होती है। ऐसा ही विधान विधाता ने बनाया था, लेकिन मूर्ख मनुष्य विधाता के विधान को भूलकर अगली और पिछली रोटी स्वयं ही खा जाते हैं और उसके जीवन पर उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो आइए जानते हैं कुत्ते को रोटी खिलाने के फायदे। दोस्तों, कहा जाता है कि कुत्ता वो प्राणी है जिसके प्रभाव से मनुष्य के जीवन में पड़ने वाले ग्रह दोष भी समाप्त हो जाते हैं। पहला फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से शनि का नकारात्मक प्रभाव कम हो जाता है। कहा जाता है कि जब शनि ग्रह अपनी कुदृष्टि मनुष्य पर डालता है तो उसका जीवन बर्बाद हो जाता है। जिस आदमी पर शनि का प्रकोप होता है उसके बने बनाए काम अपने आप ही बिगड़ जाते हैं और उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। इसी स्थिति में कोई आदमी कुत्ते को रोटी खिलाता है तो शनि का कुप्रभाव कम हो जाता है। दूसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका सोया हुआ भाग्य आपके साथ हो जाता है और आपकी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तीसरा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन दौलत की कभी कमी नहीं रहती। चौथा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपके ऊपर कोई कर्ज नहीं होता और जो पहले से आप पर कर्ज है उससे भी आपको मुक्ति मिल जाती है। पांचवा फायदा, कुत्ते को सुबह शाम भोजन देने से आपका व्यापार अच्छे से चलता है। छठा फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है और अटका हुआ धन वापस मिल जाता है। सातवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से आपका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा बना रहता है और आपका मन ऊर्जा से भरपूर रहता है। आप मानसिक रूप से मजबूत रहते हैं। आठवां फायदा, कुत्ते को रोटी खिलाने से भगवान आप पर सदैव प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि भगवान को सभी प्राणियों की चिंता रहती है और वो समस्त जीवों पर दया दिखाते हैं। ईश्वर उनका साथ देते हैं और इसके विपरीत कुत्ते को मारने पीटने वाला व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। प्रिय मित्रों, आपका यदि कुत्ते ने नुकसान भी कर दिया हो तो भी उसे नहीं मारना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि कुत्ता जब रोता है तो अपशकुन होता है, कोई संकट आता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, इसलिए कुत्ते को कभी रुलाना नहीं चाहिए। प्रिय मित्रों, अगर कोई कुत्ता घायल हो, बीमार हो और जो मनुष्य उसका इलाज करवाता है उस पर अश्विनी कुमार हमेशा प्रसन्न रहते हैं और ऐसा मनुष्य निश्चित रूप से सदैव निरोगी बना रहता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो सभी के साथ शेयर जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।